अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसी वीडियो के पहले पार्ट में हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 में अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो इवन एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर ना सिर्फ एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं उनको हम विद रीजंस एंड कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहला एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है एसिटिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो एसिटिक एसिड जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जब मोलेसिस की फर्मेंटेशन की जाती है तो अल्कोहल बनता है और ये बात आपने अल्कोहल की प्रेपरेशन में पढ़ी होगी जब आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा। तो जब मोलेसिस की फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल की फर्दर फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन और ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है आर कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बनता है। कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ओ एच ग्रुप। तो जब सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ग्रुप दोनों आपस में मिलते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है और इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है विच एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए एसिटिक एसिड ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है विच फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो इन सब में से जो एसिटामाइड है वो एसिटिक एसिड से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। बाकी एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड इथाइल एसीटेट जो हैं वो एसिटिक एसिड से डायरेक्टली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड से एसिटामाइड प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें एसिटिक एसिड को अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद अमोनियम एसीटेट से हम एसिटामाइड बनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिटामाइड जो है उसे एसिटिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है विच रिएजेंट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एन अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिडक्शन करवा रहे होते हैं। तो गिवन ऑप्शन में जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। गिवन ऑप्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज़ यूज्ड फॉर स्कैंसिंग ऑफ फूड। तो इसमें एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो स्कैंसिंग ऑफ फूड में इस्तेमाल किया जाता है। अब एसिटिक एसिड का सोल्यूशन कौन सा होता है? वो होता है वेनिगर, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स वाई react together to form organic compound Z. What type of compound can X, Y and Z be? तो इन चारों गिवन रिएक्शंस में से ऑप्शन नंबर ए, बी और सी वाला जो रिएक्शन है वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जब अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा एस्टर बनाएगा और ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है
An aqueous solution of an organic compound reacts with sodium carbamate to produce carbon dioxide gas. Which one of the following could be the organic compound? इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एक्वस सॉल्यूशन जब सोडियम कार्बामेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं जब सोडियम कार्बामेट से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में इथीन है जिन्हें हम अल्कीन्स भी कहते हैं। अल्कीन्स जो हैं वो सोडियम कार्बामेट से रिएक्ट नहीं करती। सेकंड ऑप्शन में जो है वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी सोडियम कार्बामेट से रिएक्ट नहीं करते। और थर्ड ऑप्शन में जो है वो कीटोन का है और कीटोन भी सोडियम कार्बामेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही सोडियम कार्बामेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें ओपन चेन होती है। अब इन सब ऑप्शंस में से जो फिथाइलिक एसिड है वो बेंजीन का डेरिवेटिव है और उसमें ओपन चेन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो हैं वो फैटी एसिड फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिथाइलिक एसिड जो है वो फैटी एसिड फैमिली से बिलोंग नहीं करता। और इसके फैटी एसिड फैमिली से बिलोंग ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है और इसमें ओपन चेन नहीं पाई जाती। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है एसिटामाइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय। तो एसिटामाइड जो है वो हमेशा अमोनियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है और इस दौरान वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहले फिल इन द ब्लैंक देखें, उसमें पूछा गया है फार्मूला ऑफ मेलानोइक एसिड। तो मेलानोइक एसिड का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें दरमियान में एक CH2 ग्रुप होता है और CH2 के इर्द गिर्द 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। ये फार्मूला जो है वो अपने अच्छी तरह मेमोराइज़ करना है क्योंकि मेलानोइक एसिड का फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है मिथाइल नाइट्राइल अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस। तो मिथाइल नाइट्राइल की जब एसिड हाइड्रोलिसिस की जाती है तो एसिटिक एसिड बनता है, इसलिए सेकंड फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा एसिटिक एसिड। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डैश देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें जुफ्त नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं या इतने कार्बन एटम पाए जाते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो जनरली हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और एसिड्स में होते हैं। तो इस फिर इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा हायर। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विद डैश प्रोड्यूसेस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड को जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में हीट किया जाता है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा P2O5। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है एसिड क्लोराइड्स एंड एसिडिक एनहाइड्राइड्स आर कॉल्ड डैश ऑफ एसिड्स। तो एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स जो हैं वो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा डेरिवेटिव्स। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड डैश। तो प्योर एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है फार्मूला ऑफ एलामीन इज़। तो एलामीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है। तो एलामीन के फार्मूले में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होगा और दूसरी तरफ जो है वो अमाइन ग्रुप लगा होगा। इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो हम कुछ यूँ होता है। एलामीन के फार्मूले में CH3 और CH के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है और एक तरफ जो है वो अमाइन ग्रुप लगा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप जो है वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि एलामीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है। और इस तरह के अमाइनो एसिड्स का एक टेबल जो है वो इसी चैप्टर में आपकी बुक पे बना हुआ है, जिसमें अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ
और उनके जो फार्मूलाज़ हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो वो टेबल जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि उस टेबल में जो एसिडिक स्ट्रेंथ्स हैं या जो फार्मूलाज़ लिखे हुए हैं वो ना सिर्फ एफएससी एग्जामिनेशन में बल्कि एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो टेबल जो है वो आपको अच्छी तरह मेमोराइज़ होना चाहिए। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, से पूछा गया है प्रोलीन इज़ अ डैश अमाइनो एसिड। तो प्रोलीन जो है वो एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उससे पूछा गया है अ पेप्टाइड हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 इज कॉल्ड। तो ऐसे पेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा हो उन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा प्रोटीन। ये थी जी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड थे। एक्सरसाइज के अलावा ये हैं जी कुछ एडिशनल एमसीक्यूज़ जो डिफरेंट टाइप के कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस जैसा कि एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। आपने एक्सरसाइज के अलावा इन एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर आपको इनके मतलब कोई भी क्यूरीज हों तो कमेंट सेक्शन में आप बिला तकल्लुफ़ कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर स्टूडेंट को उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरी भी ये कोशिश होती है कि जितना मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ मैं आपको लोगों को गाइड करूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अल्लाह हाफिज़।